सोच रहा था भैया कि अगर गोली मेरे हाथ से नहीं चली तो आखिर गोली चलाई किसने? एनीवेज, मैं पुलिस में कंप्लेंट लिखवाने वाला हूँ, तो जो भी है उसे पकड़कर बड़ी से बड़ी सजा दिलवाऊंगा मैं। सॉरी संजू, मुझे सचमुच लगा था संजू कि नेहा सिर्फ तेरी दोस्त है। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तू उसे प्यार करता है, वरना आप मुझसे मेरे प्यार को छीनने की कभी कोशिश नहीं करते, मैं जानता हूँ। क्या हुआ संजू? तेरी धड़कन इतनी तेज क्यों चल रही है? नेहा को खोने के डर की वजह से। क्या वो मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है? मुझे डर लग रहा है कि कहीं सच में उसने मुझे छोड़ दिया तो। भैया अगर ऐसा हुआ तो मैं सच में मर जाऊंगा भैया। ऐसा कुछ नहीं होगा पगले। तू एक बार नेहा के पास जाना, उसे दिल से सॉरी कह। मुझे पूरा यकीन है कि वो तेरी बात समझेगी, तुझे माफ कर देगी। वो जा बच्चा, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी परसों तो जन्माष्टमी का पावन पर्व है, तेरी विश जरूर पूरी हो जाएगी। भैया अगर उसने मुझे माफ करने से इनकार कर दिया तो तेरा भाई है ना, मैं बात करूंगा नेहा से। और कभी भी तुम दोनों के रिश्ते को किसी की बुरी नजर नहीं लगने दूंगा मैं। ये वादा है मेरा। लेकिन आज के बाद कोई गलती से भी गलती नहीं करेगा संजू। और याद रखना संजू, प्यार में और एतबार में मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समझा? उस मनहूस नेहा के कदम पड़े मेरे इस घर में। अब घर को पवित्र तो करना पड़ेगा ना गंगा जल से। तो ये है बेबी जी कि उसने हमारे बेटे अजय की जान भी बचाई है। वो लड़की हमारे बेटों के बीच में ना आई होती ना, तो ऐसे हालात ना पैदा हुए होते। ना वहां गोली चलती और ना जान बचाने की जरूरत पड़ती। आज के बाद इस घर में ना तो मैं उस लड़की की किसी बात को सुनना चाहती हूँ और ना ही उसकी शक्ल देखना चाहती। दूर रहे वो मनहूस मेरे बेटों से। मैं जानता हूँ मुझे माफी मांगने का हक नहीं है, अब मैं माफी के लायक भी नहीं हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझसे दूर क्यों भागे, क्योंकि तुम मुझसे बात भी करना नहीं चाहती हो। पर जब मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने हार नहीं मानी, तो फिर तो मैं कैसे हार मान लूं? पर मैं जानता हूँ नेहा कि हारता वही प्यार है जो हार मान लेता है, पर मैं हार मानना नहीं चाहता। प्लीज मुझे माफ कर दे।
बोल रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ एक बार ही बोलूंगी, ध्यान से सुनना मिस्टर संजय त्रिपाठी। मुझसे मैं प्यार करना तो दूर, तुम्हें नफरत के लायक भी नहीं समझती हूं मैं। नेहा और संजू के बीच आज से, अभी से कोई रिश्ता नहीं है। सुना तुमने? कुछ नहीं हो तुम मेरे लाइफ में। किसी भी बेटी का पहला हीरो उसके पापा होते हैं, और कोई मेरे पापा पर हाथ उठाए ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। उसे माफ करने का तो सवाल ही नहीं उठता। खुद मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है। जो कुछ भी हुआ मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। मैंने नशे की हालत में। ये क्यों नहीं कहते कि नशे में तुम्हारी असलियत सामने आ गई? नशा तो तुमने बहुत किया होगा ना संजय त्रिपाठी। पर नशे की हालत में तुमने कभी अपने मम्मी पापा पर हाथ क्यों नहीं उठाया? क्यों? यहाँ वहां क्या देख रहे? नजरें मिलाओ। कहाँ गया वो संजय त्रिपाठी का भौकाल? जवाब दो मुझे। उनके साथ कभी तुमने बदतमीजी क्यों नहीं की? तुम्हारे घर पे जब मेरे पापा की इंसल्ट हो रही थी तब भी क्या तुम और तुम्हारा परिवार नशे में था? क्यों कुछ नहीं कहा तुमने तब? क्यों चुप रहे? प्रॉब्लम शराब में नहीं, तुम्हारी सोच में है, तुम्हारी बिहेवियर में है, तुम्हारी परवरिश में है, तुम्हारे संस्कारों में है। आज तक जो कुछ भी हम दोनों के बीच हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए था, उसके बारे में मैंने अपने पापा से कुछ नहीं कहा है, और ना ही मैं चाहती हूँ कि उन्हें कभी कुछ पता चले। मैं सब कुछ भूल भाल के आगे बढ़ जाना चाहती हूँ, बस। मेरी बात सुनो। मैं माफी मांग रहा हूँ तुमसे। मैं वादा करता हूँ ना कि मैं तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा करियर, तुम्हारे सपने के बीच में जिंदगी में कभी नहीं आऊंगा। मैं वादा करता हूँ, मैं सपोर्ट करूँ, जितना हो सकेगा उससे ज्यादा सपोर्ट करूंगा। प्लीज यार मुझे माफ करो। मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती, और ना ही कभी तुमसे मिलना चाहती हूँ। बस जो लड़की कभी तुमसे बेइंतहा प्यार करती थी, उसे इतना मजबूर ना करो कि वो हद से ज्यादा नफरत करने लग जाए। हाथी तो निकल गया, अब बस दुम बची है। वो भी कब तक बचेगी? इन दोनों में इतनी दूरियां बढ़ा दूंगा कि फिर कभी एक दूसरे की तरफ मुड़ के भी नहीं देखेंगे। मुझसे दूर जाने की तमाम कोशिश कर लो नेहा, तुम्हें वापस आना ही होगा अपने संजू के पास। कहानी पहले प्यार की के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।